नाजरीन, आपको हम बताते चले कि आजकल एक नई सिचुएशन पैदा हो गई है हमारे मुल्क में। देखिए नाजरीन, हम इस वक्त शहर के एक ऐसे मोहल्ले में हैं जहां आपको यानी कि हमारे व्यूअर्स को हम एक ऐसे शख्स से मुलाकात करवाएंगे जिसका नाम काका है। व्यूअर्स, ये देखिए, ये काका है। इसकी उम्र अभी सिर्फ 1.5 साल की है, लेकिन ये देखने में कोई 27-28 बरस का हटा कटा नौजवान लगता है। व्यूअर्स, कहते हैं कि अमनीसिया नाम की एक बीमारी तेजी से मुल्क में बढ़ रही है और इसकी वजह सियासी जलसे और उनका कंटेंट है। नाजरीन, इन जलसों में एक जरासीम परवान चढ़ रहा है जो जुबान से निकलकर होंठों तक यानी कि फ्रॉम दी टंग यू टू दी माउथ ये अपने असरात छोड़ता जाता है, जिसकी वजह से काके जैसे केसों की तादाद बढ़ रही है। नाजरीन, कैमरामैन वकास अहमद के साथ मैं मोहम्मद सुलेमान, ट्रेन की पटरी निस्त डाक खाना शादी खुई। असल में हुआ ये था कि जब काका पैदा होने वाला था तो मैं जाती थी नून लीग के जलसे पे, और तुम तो इमरान खान के जलसों पे जाते थे, और पूरी दुनिया जानती है कि कितना एबनॉर्मल है तुम्हारा लीडर। हाँ, इसी वजह से डिलीवरी भी नॉर्मल नहीं हो सकी, और हमारे काके की इस हालत की जिम्मेदारी भी ना इमरान खान की तकरीरों पे जाती है। पहले बेचारा 15 केजी का था जब पैदा हुआ था, और बाद में करते करते कोई शर्म हया है तुम्हारे अंदर, या अपने पागल लीडरों की तरह, गंजे लीडरों की तरह तुमने वो भी बेच खाई है? हटो हटो यहाँ से, बातें ना करो ज्यादा। मुझे कहा गया था कि लड़की के कमरे में इमरान खान की तस्वीरें लगी हुई हैं और वो बड़े शौक से खलीलुर रहमान कब्र के ड्रामे देखती है। अब मुझे क्या पता था कि ये लड़की मेरा जिस्म मेरी मर्जी के मंशूर पर चलती है। शरीफों की चमचागिरी कर करके तुम भी गंजी हो गई हो, मिनी नवाजी बन गई हो तुम। पागल हो तुम, तुम्हारा लीडर भी पागल है। बुशरा, काके काट दिया, मारूंगी। अम्मी जी, आपको कोई होश है कि नहीं? देखिए, उसने कैंची हाथ में पकड़ी हुई थी। आहिस्ता बोलो, आहिस्ता। मैं कहीं दूर नहीं बैठी हुई, तुम्हारे पास ही बैठी हुई हूँ। अपने माँ बाप के घर की तरह चिल्ला चिल्ला कर बोल रही हो। एक तो मुझे तरकीब नहीं मेरी पसंदों की, आरफ भाई ने फरमाइश की है। एक तो मुझे ना ये बात समझ में नहीं आती कि उन मनहूस डॉक्टर साहब के लिए हर हफ्ते 1.5 हफ्ते के बाद आप किचन में क्या करने खड़ी हो जाती हैं। वैसे तो आपने मेरी ड्यूटी लगाई हुई है खाना पकाने की, और मुझे तो ये लगता है कि हमारे काका की इस हालत की जिम्मेदार भी वो डॉक्टर है। उसने मुझे दवाई दी थी, उससे पहले उसका वजन 30 किलो, फिर 50 किलो, और अब मैं आपको एक बात बता रही हूं अम्मी जी, आप कान खोल के सुन लें। आपके बेटे को ना उस डॉक्टर का यहाँ पे आना हरगिज पसंद नहीं है। आप जानती हैं वो कितनी जनूनी तबीयत का मालिक है अपने लीडर की तरह। खुद तो जवानी में सारी अय्याशी कर ली, और अब हमारी जान को हिटलर बन गया। कोई नहीं, उन्होंने तो हमारे काके की जिंदगी बचाई है। उनके बारे में मैं कुछ नहीं सुन सकती। मेरे बाप ने उन्हें अपना बेटा बनाया हुआ था। हमारे काके की बीमारी भी आरफ भाई ने दरियाफ्त की थी। पुराने जमाने के डॉक्टर हैं, पर डॉक्टर तो है ना। हमारा कितना पैसा बचाया उन्होंने। और वैसे भी हमारे पुराने पड़ोसी हैं, हमारी छत से छत मिली हुई है। घर की छत से छत मिलने का हरगिज ये मतलब नहीं है कि दिल भी मिला लिए जाएं। हाँ। और ये लाल लिपस्टिक मत लगाया करें इस उम्र में। बेगैरत। एक तो तरकीब नहीं बनी और एक इसकी बातें सुनो। कहाँ जाने की तैयारी है? इमरान खान के जलसे में जा रहा हूँ।
हर वक्त टीवी में मुंह दिए तो रखती हो, पता नहीं है तुम्हें? बुशरा, बुशी, तुम्हें पता है मुझे इस्त्री करने नहीं आती, प्लीज मेरी हेल्प कर दो। अगर किसी की मैयत या कुल में जा रहे होते तो खुशी खुशी इस्त्री कर देती, मगर क्योंकि उसके जलसे में जा रहे हो तो इस्त्री करती है मेरी जूती। मुझे कहा गया था लड़की का नाम बुशरा है, खातून अव्वल का नाम भी बुशरा है, मेरी बीवी का नाम भी बुशरा है, मैं तो हूं ही इमरान। मुझे क्या पता था कि मुझे नून लीग की। काके का नाम आप रख दो, मैं नहीं चाहता कि उसके ऊपर भी कोई असरार मुरतब हो। तो तुम्हारे छोटे से शैतानी दिमाग में कोई नाम तो सोचा होगा। हाँ, मुराद भी अच्छा नाम है, सईद भी अच्छा नाम है, मुराद बिल्कुल ठीक है। मुराद सईद, मुराद सईद नाम रखोगे तुम? देखो, अगर तुमने मुराद सईद नाम रखा ना तो अगली दफा जब हमारी बेटी होगी ना, मैं उसका नाम रेहाम रखूंगी। हाँ, मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। मैं भी तुम्हारे टोटे कर दूंगी। समझते क्या हो खुद को? वो एक काफी नहीं है जो ये एक चाइना की कॉपी भी आ गई है। हाँ, बाय द वे, मैं मानता हूं कि वो अजीबुल खलकत है, 82 kg का है, लेकिन है तो क्यूट सा, प्यारा सा। हाँ, तो जो भी है, मेरा बेटा इतना मासूम प्यारा सा है तो उसका नाम होना चाहिए नवाज या शहबाज। चोर बनेगा बड़ा होके। चलो, अगर नवाज और शहबाज आउटडेटेड नाम है तो हमजा रख दो। इतना छोटा और खूबसूरत नाम है ना? इससे बहुत बेहतर है कि काके का नाम ना रखें, बेनाम रहे वो। अल्लाह करे ये जो तुम्हारा इकलौता कुर्ता है ना सफेद रंग का, जल जाए। बहुत प्यारी लग रही हो इस जोड़े में। नीला रंग या तो मुझे आसमान का अच्छा लगता है या फिर तुम्हारी जोड़े का। हाय दुनिया वाल, बेवा औरत भी जीती जागती औरत होती है। जैसे दो लफ्ज तारीफ के कर देते चार्ज नहीं हो जाती। जैसे कि बैटरी का पानी बदलो तो मुझे तो बेवा होने का कोई तजुर्बा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद कहता हूं बेवगी बड़ी लानत है। एक लिहाज से तो अच्छा ही हुआ। आपसे झूठ नहीं बोलूंगी, आप तो जानते ही हैं कि खुर्शीद ने भी जिंदगी अजाब बनाई हुई थी। अब दिल करता है सजने संवरने को, ड्रामे फिल्में देखने को, हल्का सा रोमांस, लेकिन हदूद में रह के, जैसे मैं और आप। आरब भाई बड़ी महंगी दवाइयाँ लेकर आए हैं काके के लिए। अरे महंगी क्या, मुझे तो सैंपल के तौर पे मिलती हैं तो मुझे काका याद आ जाता है। वैसे मार्केट में खासी महंगी है। अम्मी, आप आरिफ अंकल को बटकी खीर और समोसे क्यों नहीं खिलाते? अच्छा आरिफ अंकल, मैं पीटीआई के जलसे में जा रहा हूँ, बस आप दुआ करें कि काके की ग्रोथ रुक जाए और ना बढ़े। मैंने सुना है कि इंडिया में और भी केसेस आए हैं। 1, 10, 12 यहां पर भी काका जैसे 3-4 केसेस का पता चला है। अल्लाह रहम करे। अच्छा मुझे अंकल इजाजत दें अब। अम्मी, जॉर्जेट के दुपट्टे कम पहना करें, बहुत स्लिप होते हैं। अगर तुमने शादी का जिक्र किया तो तुम्हारा बेटा मेरा कत्ल जरूर करेगा। ऐसी बातें ना करें। तुम्हें और क्या दूं मैं दिल के सिवा, तुमको हमारी उम्र लग जाए, तुमको हमारी उम्र लग जाए। शुक्रिया शुक्रिया। लाहौर में आपका
जितना भी शुक्रिया अदा करूं वो कम है। इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, मुझे पता था इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, इम्पोर्टेड कि हुकूमत आप मुझे नामंजूर, मायूस इम्पोर्टेड नहीं हुकूमत करेंगे। नामंजूर। और इमरान मुझे तेरे जानिसात बचपन हाजिर से है। एहसास था। इमरान तेरे जानिसात ये आपने हाजिर आज है। गौर से बातें सुन। सामने इमरान प्लीज तेरे बैठ जाएं। जानिसात हाजिर है। जी हाँ बिल्कुल, जो आपको सूट पसंद है मैंने वही पहना हुआ है, जो आपने कहा था कि मुझे बहुत अच्छा लगता है जी। हाँ, रेड कलर का शेड भी लगा है, लिपस्टिक का। जी बिल्कुल, मैं अभी ना आपको सेल्फी बनाकर भेजती हूँ, ठीक है? आई काट लिया। आई काके आजकल ना सभी को काट रहा है। बुरी बात है काके, अल्लाह मियां ने ऐसी टेढ़ी शक्ल कर देनी है, बुरी बात। संजीव डालो इसे, अगर तुमसे नहीं संभलता तो। क्यों, मेरा बच्चा कुत्ता है क्या? अजीबोगरीब मखलूक पैदा होगी है हमारे घर में, तफरी बन गया है ये। आरब भाई बता रहे थे कि ये जो जलसों जुलूसों में लोग जाते हैं ना, उनको ऐसे ही जरासीम चिपट रहे हैं, वो उन पे वो रिसर्च भी कर रहे हैं। वो रिसर्च? हाँ, तुम्हारे वाला वही रिसर्च। एक बात कहूँ इफ़त आंटी? कहो। ये जो आपने इतनी डार्क लाल रंग की लिपस्टिक लगाई हुई है, अजीब नहीं लगती? बेवा होने का ये मतलब नहीं है कि रेड लिपस्टिक ही ना लगाए, मैं तो लगाऊंगी। वैसे तो रोकता भी कोई नहीं है बेवा को दूसरी शादी करने से। वैसे तो इद्दत के बाद ही आपका और आरिफ अंकल का टांका फिट हो गया था, जानती हूँ मैं, लेकिन मैंने किसी से बात नहीं की। भाई ऐसे ये जो घिसे पिटे ड्रामे हैं ना, इन्हीं में बहुओं को इतना बदनाम करके रखा हुआ है कि बहुएं बुरी होती हैं, पर हमें तो कोई एतराज़ नहीं है, और आपके बेटे को भी एतराज़ नहीं होगा। हाय, ज़माना बड़ा ही ख़राब है, बड़ा ही ख़राब है वहाँ से। हम आपके साथ हैं, और काकी को भी कोई एतराज़ नहीं है अपनी दादी की शादी से, है ना? वैसे ना आरब भाई बहुत अच्छे इंसान हैं। हाय आरिफ भाई। दिखाओ ये क्या हर वक्त क्या 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 तुम देखते इधर तो क्या दिखाओ। हाँ, और जुबान चढ़ा इसको, शाबाश, बहुत अच्छा, मेरा प्यारा, मेरा गुड्डा, शाबाश। बनाओ बनाओ, इसको भी बदतमीज बनाओ, पूरी यूथ को तो तुम लोगों ने बदतमीज बना दिए। और तो और सुनो, मैं भी कहूं कि ये आरिफ अंकल हर दूसरे दिन घर के जो चक्कर काटते रहते, जरूर इसके पीछे कोई बड़ी वजह है। ऐसे बड़ी बड़ी मुतमईन बेवाएं देखी हैं, तुम्हारी माँ जैसी नहीं देखी वैसे। तहजीब तमीज समझो। अच्छा अरे बस करो, तहजीब मुझे मत सिखाओ, कम से कम गुस्से में तो ओरिजिनल रहा करो। क्या अच्छा लगेगा कि मेरे छोटे छोटे बहन भाई फिर रहे होंगे, मैं तो खुदकुशी कर लूंगा, मैं भाग जाऊंगा यहाँ से। बस बस, मुन्ने के आने के जमाने गुजर गए, वो तो बस अकेली हैं, इस वजह से किसी का साथ चाहती हैं। वैसे एक पल को मुझे भी लगा कि देखो तो बड़ी भी की शौकीन मिजाजियां इस उम्र में, लेकिन फिर जब मैंने खुद पे रख के सोची ना, तो बस फिर। क्या मतलब है तुम्हारा कि मैं किसी जलसे में जाऊं और बम फटे और मैं मर जाऊं? रखे रखो ना, अच्छा लग रहा है। आज कितने दिन बाद मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा है।
बस तुम बोला ना करो ना, चुप रहा करो। जब तुम बोलते हो मेरा खून खौलता है मेरी जान। अपने बच्चे को चुप करो। अजीब पागल का बच्चा पैदा कर लिया है। अगैरत, रंग में भंग डाल देता है ये। फिर सियासत, फिर सियासत। तुम्हें कितनी बार कहा है सियासत को बीच में मत लाया करो। दो अलग नजरियात के लोगों को शादी करना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे 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 हाँ बोलो आगे। जैसे पागल कुत्ता। पागल कुत्ता? तुम मुझे पागल कुत्ता कह रही हो? और तुम क्या बको आगे क्या? तुम क्या तुम अपने बच्चे को चुप कराओ। अजीब पैदा किया औलाद तुमने जलसों में जा जाके। ये बच्चा ना तुम्हारी जमात का आईना है, गंजा है, बेकारी है, अजीब तरह का इमरान तुम ठीक हो? कौन? रेहान? बुशरा। तू तो चुप कर, कंजर कुत्ते का बच्चा। बकवास करता है, इतना चीखते रहते हैं, हर वक्त बोलते रहते हैं। कितना डैशिंग लग रहा है कप्तान, जो भी पहले जचता है। ये क्या एक्सरसाइज वाली वीडियो देखी है इसकी? क्या चीते जैसी कमर है इसकी। और एक तुम्हारे वाले हैं, ब्रांडेड भी पहले तो लगता है चोरी के पहने हुए। संभालो अपनी 82 किलो की औलाद को। सारा दिन ना मेरे कंधे दुख जाते हैं इसे उठा उठा के। हाय, कुछ कर दिया इसने। तुमने इसको पैम्पर नहीं पहनाया? एक्स्ट्रा लार्ज साइज ना खत्म हो गया मार्केट में। वैसे भी ना कपड़े पहनाओ, काके की स्किन बहुत ही सेंसिटिव है, रैश हो जाते। वैसे मुझे लगता है कि ये बहुत जल्द बोलना सीख जाएगा। और तुम्हें पता है मैं सबसे पहला लफ्ज इसको क्या सिखाऊंगा? कप्तान। बेटा बोलो, कप्तान। बहुत ही बेवकूफ हो तुम। कपड़े उतारो इसके। मुझे लगता है दोनों काम किए हैं इसने, डबल प्रोग्राम। कितनी बार तुम्हें मैंने कहा है कि इसको इतना मत चुसाया करो, तभी बार बार। बस ये जल्दी से जब चलना सीखता है ना तो इसको पोटी ट्रेन करवाते हैं। मेरे तो हाथ थक जाते हैं इसको घसीटते घसीटते। मरियम नवाज आज कितनी हसीन लग रही थी इंस्टाग्राम की पोस्ट पे। कितना हसीन जोड़ा पहना हुआ था। सब सर्जरी इसका कमाल है। पुरानी तस्वीरें देखी है इसकी? टॉर तो है भाई। अपनी बहू से ज़्यादा हसीन लग रही थी अपने बेटे की शादी पे। खैर, मुस्कुराहट तो तुम्हारी साबका भाभी रेहाम की भी बहुत जानलेवा है। तुम्हारा चीखना चलाना भी कोई कम जानलेवा नहीं है जान। और सुनाए, कैसे हैं आप? खैरियत से। आपको कुछ खाना पड़ेगा अपने हाथ से।
नहीं प्लीज, मेरे हाथ से। ओह, इमरान, ईद मुबारक। मैंने पीटीआई ज्वाइन कर ली है। अरे वाह वाह वाह, दोबारा गले मिले हैं। क्या बात है, क्या बात है। दिल खुश कर दिया अंकल आपने, दिल खुश कर दिया। क्या क्या जच रहे हैं आप, क्या जच रहे हैं। मुझे अब आपको अपना अब्बू बनाने में कोई एतराज नहीं है। पगली शर्मा गई। कितने आउटडेटेड मुकाल में बोलते हैं अंकल आप। आए प्लीज बैठें। देखें, खुशी की बात तो यह है कि अब इस घर में 3-3 वोटर्स पीटीआई के होंगे। जब मैंने आपको देखा शुरू में और आपका इंटरेस्ट पीटीआई की तरफ देखा तो उसी वक्त मेरा दिल पसीज गया था। मैं आपको बता रहा हूं कि अब अम्मी, आप और मैं 3-3 वोटर्स, मैं बता रहा हूं कि वो पक्का पीटीआई का सपोर्टर है। जब भी वो नून लीग के कारकुनों को टीवी में देखता है तो मुंह चढ़ाता है, और जब इमरान खान का कोई भी कारकुन टीवी में आता है तो खुश होता है, तालियां बजाता है। इमरान, इमरान, हमारा काका कुछ बोलने की कोशिश करे। अल्फाज उसके मुंह में है, लेकिन मुझे लगता है वो आज कुछ बोलेगा। मैं बताता हूं कि उसको सबसे पहला लफ्ज क्या सिखाना है। मैं बताता हूं। मेरे बच्चे, मेरे गुड्डे, बोलो कप्तान जिंदाबाद। बेटा ऐसा नहीं करते। अच्छा बोलो इमरान खान जिंदाबाद। शाबाश शाबाश, बोलो। क्या सिखा रहे हो मेरे बच्चे को? हाँ, वैसे तो तुम लोग बड़ा कहते हो लेडीज फर्स्ट, लेडीज फर्स्ट, तो आज पहली बारी मेरी। अब बेटा बोलो शाबाश। लोटे मुर्दाबाद, चोर मुर्दाबाद। शाबाश बोलो। बेटा बोलो नून लीग जिंदाबाद, जय हो नून लीग। जय हो नून लीग की। लगता है मोदी साहब भी नून लीग में शामिल हो गए हैं। बेटा बोलो कप्तान जिंदाबाद। शाबाश। नून लीग जिंदाबाद। खान जिंदाबाद। बेटा अरे चुप करो खप्ती इंसान, देखो वो कुछ बोल रहा है। हाँ हाँ, बोलो बोलो नून लीग जिंदाबाद। इमरान खान जिंदाबाद। बोलो हाँ, शाबाश। मेरा लाल।